ओके, सो आज जो है हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, इलेक्ट्रिकल मशीन को जो है आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग का कौन कौन सा जो है मशीन आता है, इसमें कौन कौन सा मशीन को जो है हम लोग स्टडी करते हैं, और कौन सा मशीन को जो है फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी करते हैं, कौन सा मशीन को जो है फिफ्थ सेमेस्टर में स्टडी करते हैं। जनरली हम लोग मशीन को अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, पूरा बेसिक्स ऑफ मशीन जिसको हम बोलते हैं। मेरे अनुसार जो है, या फिर बोल सकते हैं कि जितना भी डिप्लोमा पास आउट है सबको इसको बोलता है बेसिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन। मशीन को जनरली देखो इस तरह से लिखा जाता है M/C। ठीक है, M/C शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग का जो है इलेक्ट्रिकल मशीन, जैसे देखो कहीं भी तुम लोग अगर जाओगे, ठीक है, प्लेसमेंट्स वगैरह में को पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बताओ। इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखा जाता है जिस तरह मेरा, ठीक है, जैसे मेरा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ था उस समय सबसे पहले हमको सर पूछे थे यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे HOD सर हैं, जो ज्वाइंट जनरल मैनेजर हैं, वो सर हमको पूछे थे मशीन के बारे में क्या जानते हो। बोले सर जानते हो बहुत सारा चीज। तो हमको बोले कि बताओ कितने तरह के मशीन होते हैं। तो सिंपल जो है हमने बताया था कि सर हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जनरली दो टाइप्स के होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन। पहला जो हम लोग का होता है वो स्टेशनरी होता है, दूसरा जो हम लोग का होता है वो रोटेटिंग होता है। स्टेशनरी मशीन और रोटेटिंग मशीन। उसके बाद जो है सर हम थोड़ा सा हो गए क्या कंफ्यूज। सर जो हो गए थोड़ा सा कंफ्यूज, है स्टेशनरी और रोटेटिंग क्यों बोल रहा है, इतने जानते हो। बोले नहीं सर इसके अंदर में और भी होता है। फिर एक एक करके AC मशीन, DC मशीन, जनरेटर, मोटर, सारा चीज बताए हुए थे। ठीक है, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन जो है हम लोग का कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड होता है क्या हम लोग का, सबसे पहला दो पार्ट्स में। सबसे पहला जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, पहला डिवीजन जो इसका होता है वो होता है क्या, दो पार्ट्स में। अभी हम कितने टाइप्स के मशीन होते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है मशीन्स का डेफिनेशन, DC जनरेटर, मोटर, उसके बाद जो है सिलेबस, पहले सिलेबस उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी बताएंगे कि हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का मशीन जो है वो मेनली दो टाइप्स का होता है। मशीन जो हम लोग का है वो क्या है, मेनली दो टाइप्स का होता है। पहला जो हम लोग का होता है वो होता है स्टेशनरी मशीन। ठीक है, हम लोग का जो होता है स्टेशनरी मशीन, स्टेशनरी मशीन। ठीक है, स्टेशनरी मशीन जिसको हम शॉर्ट में लिख दिए MC। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हम लोग का होता है वो हम लोग का होता है क्या, रोटेटिंग मशीन। दूसरा जो हम लोग का होता है वो क्या होता है हमारा, रोटेटिंग मशीन। तो सिंपली जो है बेसिक सा अगर डिवीजन देखें तो दो टाइप से होता है। स्टेशनरी मशीन, स्टेशनरी मशीन कहने का मतलब क्या, वैसा मशीन जिसमें हमारा जो है कोई भी हम लोग का क्या होता है कि रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। कोई भी पार्ट जो होता है रोटेटिंग नहीं होता है। कहने का मतलब क्या, जितना भी उसका पार्ट्स होगा सारा स्टैटिक होगा, सारा जो है स्थिर वाला होगा। कोई भी उसमें मूवमेंट वाला जो इक्विपमेंट्स जो है तुमको देखने को नहीं मिलेगा। वॉइस कट रहा है क्या, कोई भी जो है तुमको स्टेशनरी मशीन में कोई भी मूवमेंट वाला जो है इक्विपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें रोटेटिंग वाला मशीन में, तो रोटेटिंग मशीन में जो तुम्हारा रोटेटिंग मशीन हम लोग किसको बोलेंगे, तो रोटेटिंग मशीन वैसे मशीन को बोलते हैं जिसमें हमारा रोटेटिंग पार्ट्स होता है, जिसमें हमारा कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है रोटेट करता हो, रोटेशन वाला पार्ट हो, तो वैसा मशीन को हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं। तो हमारा मतलब रोटेटिंग बोलते हैं जो रोटेट करता है, जो स्टेशनरी रहता है स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम जो है यहाँ पर इसको रख दिए, जैसे मान लो ये मेरा लैपटॉप। ठीक है, तो ये लैपटॉप में हम क्या बोलेंगे, ये जो इसमें तो कोई मूवमेंट वाला पार्ट है नहीं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट वाला पार्ट ही नहीं, कोई पार्ट इसका क्या मूव करेगा क्या इधर उधर, इसमें कहीं मूवमेंट होगा, नहीं होगा। लेकिन वही हम लोग रोटेटिंग वाला में देखें, जिसमें रोटेटिंग का एग्जांपल हो जाता है तुम्हारा हो जाता है मोटर और जनरेटर।
तो मोटर और जनरेटर में तुम लोग देखा होगा कि बहुत सारा मैकेनिकल पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं घूर रहे होते हैं, चाहे फैन हो चाहे अंदर का कुछ हो, उसमें मूवमेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा हो गया रोटेटिंग। ओके, तो हम लोग का जो है स्टेशनरी मशीन में आ जाता है हमारा क्या, ट्रांसफार्मर। स्टेशनरी मशीन में जो है हम लोग का आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर हम लोग का आ गया स्टेशनरी मशीन में। ठीक है, तो हम लोग को जो है स्टेशनरी मशीन में केवल ट्रांसफार्मर पढ़ना होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रोटेटिंग मशीन में, तो रोटेटिंग मशीन में जो है तुम्हारा आ जाता है क्या, एक आ जाता है तुम्हारा क्या, एक जो है तुम्हारा आ जाएगा एसी मशीन, एक जो है तुम्हारा आ जाएगा क्या, डीसी मशीन। डीसी मशीन, ठीक है, डीसी मशीन आ गया एक। दूसरा जो है तुम्हारा क्या आ गया, एसी मशीन। एसी मशीन, ओके, डीसी मशीन एंड एसी मशीन। डीसी मशीन कहने का मतलब क्या, इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। हम लोग का भी इसी के बारे में जो स्टडी करना है फोर्थ सेमेस्टर में, जो है डीसी मशीन के बारे में स्टडी करना है। और एसी मशीन में जो हम लोग को फोर फोर के बाद जो हम लोग का मशीन टू होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो डीसी मशीन से समझ में आ रहा है कि डीसी मशीन में जो हम लोग करंट जो सप्लाई देंगे, मतलब डीसी मशीन में जितना भी करंट वाला जो काम होगा वो कौन सा करंट होगा, हम लोग का डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, इसमें जो है डायरेक्ट करंट से जो ये क्या करेगा, मशीन जो है चलेगा। एसी मशीन क्या, वो जो तुम्हारा क्या होगा कि एसी करंट से तुम्हारा होगा चले। तो वो तुम्हारा बेसिक सा है ये चीज, मतलब समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो डीसी मशीन होता है, हमारा जो डीसी मशीन होता है, वो डीसी मशीन जो है कितने टाइप्स में जो है डिवाइड होता है। तो डीसी मशीन जो हम लोग का होता है, फिर इसको जो है कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट्स में। फिर इसको जो है कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में, जिसमें से पहला तुम्हारा क्या होता है, पहला जो होता है वो तुम्हारा होता है डीसी मोटर। पहला जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डीसी मोटर। दूसरा जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर तुम्हारा क्या हो गया, ये डीसी मशीन में आ गया। तो डीसी मशीन हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग को डीसी मशीन में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल डीसी मोटर पढ़ना है, और केवल हम लोग को डीसी जनरेटर पढ़ना है। बस दो ही चैप्टर, मत मशीन को ही हम लोग को स्टडी करना है। उसके बाद जो है हम लोग को जो स्टेशनरी मशीन था, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोले थे, ये हम लोग को पढ़ना है। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 ओनली जो है आप लोग को 3 चैप्टर्स जो है, आप लोग को 3 पार्ट्स जो है आप लोग को डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करना है। ये तो बहुत कम नजर आ रहा है, छोटा सा 3 ही पॉइंट तो है, 3 ही पॉइंट के बारे में स्टडी करना है, लेकिन इनके बारे में पूरा डीप में ए टू जेड, ट्रांसफॉर्मर के बारे में ए टू जेड आप लोग को स्टडी करना है कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब किस तरह से बनता है, कौन कौन सा पार्ट्स लगा होता है, कौन सा पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, इसको जो है स्टार्ट कैसे किया जाता है, सप्लाई कैसे किया जाता है, इसमें वाइंडिंग किस तरह से होता है, कौन कौन सा वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग करने का तरीका क्या है। तो ये टू जेड जो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। और एक चीज मैं तुम लोग को बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो हम लोग का होता है, वो हम लोग का एसी मशीन में आता है। ट्रांसफार्मर जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, एसी मशीन के अंदर में आता है। ट्रांसफार्मर जो है ऑलवेज जो हम लोग का चलता है वो क्या, एसी पे चलता है। ठीक है, हमेशा क्या पे रन करता है तुम्हारा एसी। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर बताओ डीसी होता है कि एसी होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर डीसी होता है कि एसी होता है। जनरली बहुत कोई जो है इसको इलेक्ट्रिकल मशीन में नहीं रखते हैं, ट्रांसफार्मर को जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में नहीं रखते, बोलते हैं कि नहीं ट्रांसफार्मर एक अलग मशीन में आ जाता है, स्टेशनरी मशीन में। लेकिन ट्रांसफार्मर जो तुम्हारा मशीन का ही, इलेक्ट्रिकल मशीन का ही पार्ट है, और ये तुम्हारा जो है एसी मशीन का पार्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, डीसी होता है। ट्रांसफार्मर जो हम लोग का डीसी नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो देते हैं क्या, एसी। ठीक है, ये बस ओवर भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग को मैं जो है अच्छे से आप लोग को स्टडी करवा दूंगा क्या, डीसी मशीन। जो डीसी मशीन आप लोग को नजर आ रहा है, इसको जो है ए टू जेड जो हम आप लोग को स्टडी करवा देंगे, जिसमें से हम जो है सबसे पहले आप लोग को स्टडी करवाएंगे क्या, डीसी जनरेटर, उसके बाद जो है डीसी मोटर।
अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि इसका जो है और क्लासिफिकेशन क्या क्या है इसके अंदर में, और दोनों का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन जो होता है दोनों का लगभग सेम होता है। तुम लोग मशीन देखोगे, कोई भी जो है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का बात नहीं करता। अगर कंस्ट्रक्शन में कोई भी बात करेगा तो डीसी मशीन का डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम तोड़ तोड़ के बताएंगे, डीसी मोटर का अलग बताएंगे, डीसी जनरेटर का अलग बताएंगे। एक चीज हम तुम लोगों को बताएंगे एक बार, कंस्ट्रक्शन जो कि दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। और उसके बाद जो है फिर अलग मोटर अलग, जनरेटर अलग, ठीक है। तो ये था। उसके बाद जो हम लोग का ये जो होता है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये जो है और डिवाइड हो जाते हैं हम लोग के तीन टाइप्स में। और जो है डिवाइड हो जाते हैं हम लोग के तीन टाइप्स में, जिसमें से पहला जो हम लोग का होता है सीरीज, ठीक है, सीरीज। दूसरा जो हम लोग का होता है, दूसरा जो हम लोग का होता है, क्या इतना कॉल आ रहा है, वॉइस कट रहा है क्या? कॉल पर कॉल कर रहे हैं सब कोई। हेलो, आवाज कट रहा है क्या? वॉइस कट रहा है ना? अरे क्या बोले, कॉल कर देता ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वैसे कुछ हम बताए नहीं है अभी तक, ठीक है। तो हम लोग का जो है डीसी मोटर जो है, और जो हम लोग का तीन टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला हम लोग का होता है क्या, सीरीज। दूसरा जो हम लोग का होता है संट, दूसरा जो हम लोग का होता है संट, और तीसरा जो हम लोग का होता है वो होता है कंपाउंड, ठीक है। सीरीज संट एंड कंपाउंड, सीरीज संट एंड कंपाउंड हम लोग का जो है मशीन होता है, जिसमें से सीरीज मोटर भी तुम लोग का होगा, जिसमें से तुम्हारा संट मोटर होगा, जिसमें से तुम्हारा जो है कंपाउंड मोटर होगा, ठीक है। उसी तरह जो हम लोग जनरेटर के केस में भी देखेंगे, सीरीज जनरेटर, संट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। तो लगभग लगभग जो है दोनों का जो है क्या है कि जो टाइप्स है वो एक ही होता है। इसमें भी सीरीज मोटर होता है, इसमें जो तुम्हारा सीरीज जनरेटर होता है, इसमें भी जो तुम्हारा क्या होगा संट मोटर होगा, इसमें भी तुम्हारा संट जनरेटर होगा। इसका भी टाइप्स अगर हम लोग बात करें तो डीसी तुम्हारा जो है ये डीसी कंपाउंड मोटर हम लोग बोल, डीसी कंपाउंड मोटर बोल सकते हैं। इसमें जो हम लोग का डीसी डीसी कंपाउंड जनरेटर बोल सकते हैं। तो ये जो है तुम्हारा पार्ट्स है। अभी हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी हम लोग जो है एक पार्ट्स का टाइप्स ऑफ, जिस समय मोटर हम लोग स्टडी करेंगे उस समय जो है इसको अच्छे से बता देंगे कि कौन कौन सा टाइप्स का होता है, और इसको जो है किस बेसिस पर जो है सीरीज को डिवाइड किया जाता है, किस बेसिस पर सन को डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर जो तुम्हारा कंपाउंड को डिवाइड किया गया है। फिर इसको जो है कंपाउंड जो तुम लोग को नजर आ रहा है, फिर ये कंपाउंड जो तुम्हारा दो टाइप में बढ़ जाता है, ठीक है। फिर जो कंपाउंड तुम्हारा जो है वो दो टाइप में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड, और दूसरा जो है तुम्हारा डिफरेंशियल कंपाउंड। मतलब एक जुड़ने वाला और एक घटाने वाला, एक ऐड करने वाला और एक घटाने वाला। डिफरेंशिएशन का मतलब ये ना होता है, और तुम्हारा जो है कम्युलेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक जुड़ने वाला एक घटाने वाला, इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, बस ये वाला ओवरव्यू जाना है। लेकिन अभी तक जो तुम लोग को जानना है, अगर कोई पूछे कि मशीन कितने टाइप से होते हैं, तो सिंपल सबसे पहला हम लोग को बोलना है कि मशीन जो हम लोग का जनरली दो टाइप्स का होता है। पहला जो हम लोग का होता है स्टेशनरी मशीन, दूसरा जो हम लोग का होता है रोटेटिंग मशीन। स्टेशनरी मशीन में हमारा ट्रांसफार्मर आता है, उसके बाद जो रोटेटिंग मशीन है उसमें हमारा डीसी मशीन और एसी मशीन आता है, डीसी मशीन और एसी मशीन आता है, जिसमें से हमारा डीसी मशीन में जो है डीसी मोटर होता है और डीसी जनरेटर होता है। अगर हम लोग बात करें और टाइप्स ऑफ डीसी मोटर का, तो तुम्हारा जो है संट डीसी मोटर होता है, सीरीज डीसी मोटर होता है, कंपाउंड डीसी मोटर होता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें जनरेटर का, तो तुम्हारा जनरेटर जो है डीसी जनरेटर जो है सीरीज डीसी जनरेटर होता है, संट डीसी जनरेटर होता है एंड कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है। अभी तक बस इतना ही तुम लोग अगर बोल देवे टाइप्स, तो सब कोई जो है खुश हो जाएगा। इतना अगर एक बार में ए टू जेड बता दिए, ठीक है। तो ये था क्या तुम्हारा डीसी मशीन का टाइप्स। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या एसी मशीन का टाइप। अब हम लोग देखते हैं क्या एसी मशीन का टाइप। तो तुम लोग को इतना तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर में केवल और केवल मोटर, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर तीन चीज पढ़ेंगे। मोटर, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, तीन चीज। अब इसमें जो हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, ये चीज भी जो हम तुम लोग को अभी बताएंगे। ओके, चलो तो इसको हम इरेज कर देते हैं, और थोड़ा सा जो है तुम लोग को हम एसी मशीन के बारे में बता देते हैं, ताकि तुम लोग को पता चले कि अगर कोई पूछ दे कि फिफ्थ सेमेस्टर एसी मशीन में क्या पढ़ना होता है, तो तुम लोग अभी से ही बता पाओ कि हाँ हम लोग जो है ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें तो तुम लोग देख लिया कि मोटर और जनरेटर ही पढ़ते हैं, तो हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर वाला में जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको देख लेते हैं।
कोई कुछ बोल रहे हो? उस कहाँ पे होता है? क्या बोले? सिलेंडर कहाँ पे यूज होता है? तुम्हारा जो है जितना भी तुम्हारा ट्रैक्शन सिस्टम्स वगैरह है, ठीक है, देखो मोटर का जो है एप्लीकेशन बहुत जगह है। मोटर का जो है एप्लीकेशन बहुत जगह है, जैसे तुम लोग घर तरफ अभी देखे होगे, ठीक है। तुम्हारा पानी टंकी वगैरह, पानी जो है पानी को जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसमें भी जो तुम्हारा मोटर यूज हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा जितना भी इंडस्ट्रीज वगैरह में मशीन्स जो चलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो तुम्हारा मतलब उसको बोल सकते हैं कन्वेयर बेल्ट वगैरह जो चलता है, उसको चलाने में, ठीक है। और तुम्हारा जो है तुम लोग देखोगे ट्रैक्शन सिस्टम्स वगैरह में, ठीक है। ट्रैक्शन सिस्टम मतलब समझते हो तुम लोग? ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या कि तुम्हारा जो ट्रेन वगैरह जो चलता है, तो ट्रेन वगैरह चलाने में भी जो तुम्हारा क्या है कि मशीन्स का यूज होता है, ठीक है। तुम्हारा जो वहां भी मशीन्स का यूज होता है, तो कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसका यूज नहीं। हर किसी ना किसी का जो है अलग अलग काम के लिए जो है तुम्हारा यूज हो रहा है। तो तुम्हारा इंडस्ट्री में जो है, जैसे घर वगैरह में जो तुम्हारा नॉर्मल सा डीसी वाला यूज हो जाता है, ठीक है, डीसी वाला तुम्हारा हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में जो तुम्हारा अधिक मात्रा में जो हम अभी बता रहे हैं एसी, ठीक है, एसी जिस समय हम तुम लोग को स्टडी करवाएंगे, ठीक है। डीसी, तुम्हारा डीसी मशीन का यूजेस कहाँ है, संट का यूजेस कहाँ है, प्रॉपर एप्लीकेशन वहां लिखाएंगे। फिर तुम्हारा जो है कंपाउंड का यूजेस कहाँ है, फिर तुम्हारा जो है संट का यूजेस कहाँ है, तो एक एक चीज का, ठीक है। ओके, जनरेटर, तो जनरेटर जितने तरह के अलग अलग जनरेटर्स हैं उनका यूजेस कहाँ है, ये चीज उस समय जिस समय इसका एप्लीकेशन हम बताएंगे। अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं कि क्या क्या जो हम लोग स्टडी करने वाले सीरियल वाइज, ठीक है। तो थोड़ा सा एसी मशीन के बारे में देख लो। तो एसी मशीन में जो हमारा आता है फिर दो तरह का, आता है फिर दो तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मशीन, ठीक है। इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, ठीक है, इंडक्शन मशीन। दूसरा जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन। तो इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, ये दो जो मशीन तुमको नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में तुमको इंडस्ट्री में जो है यूज, इंडस्ट्री में जो है तुमको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो है अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री में यूज होता है, तो वो तुम्हारा जो होता है इंडक्शन मोटर। वो तुम्हारा क्या होता है, इंडक्शन मोटर। और अगर हम लोग इंडक्शन मोटर में देखें कि सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, तो तुम्हारा जो है सबसे ज्यादा जो है मतलब मैक्सिमम यूज तुम्हारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का होता है। उसके बाद जो है कहीं कहीं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का होता है, ठीक है। वो एप्लीकेशन के हिसाब से चलता है, हाँ कोई रोलिंग मशीन चलाना है तो उसमें ये यूज होगा, ठीक है। कोई क्रेन्स वगैरह चलाना है तो क्रेन्स में ये यूज होगा, ठीक है। कोई तुम्हारा जो है मतलब जो पाइप वाला सिस्टम है, पंप्स वगैरह जो लगे होते हैं, बड़े बड़े पंप्स, कोई मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो वहां पर फिर कोई अलग मशीन यूज होता है। तो इंडस्ट्री में जो है तुम्हारा होता है इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। कहने का मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा मशीन है, एसी मशीन। डीसी मशीन का इंडस्ट्री में बहुत कम यूज है। यूज होता है ऐसा नहीं, यूज नहीं होता, यूज होता है लेकिन बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा इनका होता है, और इनमें से सबसे ज्यादा जो होता है हम लोग का इंडक्शन का होता है, फिर होता है सिंक्रोनस का। तो इंडक्शन मशीन में जो हम लोग का, ये भी जो हम लोग का होता है वो दो टाइप्स का होता है। ये भी जो हम लोग का होता है वो दो टाइप्स का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लीप रिंग टाइप, ठीक है, स्लीप रिंग। तुम्हारा दूसरा जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा होता है स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज टाइप, स्क्वायरल केज टाइप, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा दो जो है इंडक्शन मशीन का पार्ट्स होता है। इंडक्शन मशीन में भी जो हम लोग का इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर होता है। इंडक्शन मशीन में भी जो जिस तरह हम लोग देखे थे ना, एसी मोटर मतलब डीसी मोटर में डीसी मोटर होता है, डीसी जनरेटर होता है डीसी मशीन में, उसी तरह इंडक्शन मशीन में भी जो होता है हम लोग का इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर होता है। लेकिन इसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन जो इंडक्शन वाला जो है, इंडक्शन जनरेटर जो होता है वो बहुत कम इसका एप्लीकेशन है। इंडक्शन जनरेटर जो है इसका एप्लीकेशन बहुत कम है, इसको बहुत ना के बराबर जो तुमको देखने को मिलेगा। इसलिए कहीं भी जो है इंडक्शन जनरेटर को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर का यूज ही नहीं है, एप्लीकेशन ही नहीं है। केवल हम लोग इंडक्शन मशीन में पढ़ते हैं क्या, इंडक्शन मोटर के बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में। लेकिन होता ये भी है, इंडक्शन जनरेटर भी होता है, लेकिन इसको हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिंक्रोनस का, तो सिंक्रोनस में भी जो है तुम्हारा, सिंक्रोनस में भी जो है तुम्हारा होता है क्या, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है,
सिंक्रोनस मोटर, और तुम्हारा इसमें होता है सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर ये भी जो होता है तुम्हारा सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें, तो ये जो हमेशा होता है तुम्हारा, ये जो हमेशा होता है फेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो ये जो तुम्हारा इंडक्शन मोटर जो होता है वो तुम्हारा सिंगल फेज का होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर को आईएम लिखते हैं। उसके बाद जो है ये तुम्हारा होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, फिर अलग अलग में बढ़ जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको बोल सकते हैं सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो फेज के हिसाब से भी जो है ये अलग अलग टाइप्स का जो हम लोग का होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसको फेज के हिसाब से, तो ये जो तुम्हारा केवल और केवल जो हम लोग का होता है ये थ्री फेज का होता है। सिंगल फेज में बहुत कम इसको जो है देखने को मिलता है। ये जो तुम्हारा सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस जो तुम्हारा थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। ओके, उसके बाद जो है थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर, थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर। और सिंक्रोनस जनरेटर को जो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर बोलते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर जो तुम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इसको जो हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टरनेटर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टरनेटर। एसी वाला जो होता है अल्टरनेटर, ठीक है। जनरली सिलेबस में अगर देखोगे तो वहां जनरेटर में लिखा होगा, वहां लिखा होगा अल्टरनेटर। तो ये था जनरल सा क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फिफ्थ सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल मशीन। तो फिफ्थ सेमेस्टर को ओवरव्यू अभी से जाने रहो। अभी हम लोग स्टडी करेंगे अपना जो डीसी मशीन है। डीसी मशीन में हम लोग को जो है क्या क्या स्टडी करना है उसको हम लोग जो अभी देख लेते हैं। उसको जो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग जो है डीसी मशीन में क्या क्या जो है इस मतलब सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। इस सेमेस्टर में जो हम लोग स्टडी करेंगे, केवल और केवल हम लोग क्या पढ़ना है, डीसी मशीन ही ना पढ़ना है। केवल और केवल जो हम लोग को डीसी मशीन पढ़ना है। तो डीसी मशीन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो, डीसी जनरेटर जो होता है वो तुम्हारा अलग अलग बेसिस पर जो है, ठीक है, करंट के बेसिस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर तुम्हारा एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन के बेसिस पर जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे तुम लोग को अभी बोले सीरीज, शंट एंड कंपाउंड, तो ये फील्ड एक्साइटेशन के बेसिस पर डिवाइड होता है, ठीक है। फील्ड एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है, इसको जो है बताएंगे, ठीक है। जिस समय शुरू करेंगे उस समय जो है अच्छे से बता देंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हम लोग को जो है सिलेबस में क्या क्या स्टडी करना है, हम लोग को जो है सिलेबस में क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। सिलेबस, इसमें से जो है तुम्हारा जो एक पार्ट है, कट जा रहा है बीच बीच में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपना मोबाइल को जो है एक सिम को बंद कर देंगे, दूसरे सिम पे चलाएंगे, ठीक है। हम ध्यान नहीं दिए थे इस चीज को, क्योंकि शाम को बहुत ज्यादा कोई कॉल करता, तो नेक्स्ट टाइम से जो हम नेक्स्ट टाइम से क्या, कल ही से, ठीक है, अपना सिम एक बंद कर देंगे। ओके, चलो। इसमें जो हम लोग को स्टडी क्या करना है, तो स्टडी में जैसे हम तुम लोग को बताएं कि तुम लोग का जो है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है तुम लोग को खाली सर पढ़ाएंगे, जिसमें तुम्हारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, उसको जो है खाली सर पढ़ाएंगे। और उसमें जो मैग्नेटिक सर्किट्स है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट्स जो है वो फिर से तुम लोग को बोल देंगे कि पढ़ाने के लिए, जो थर्ड सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ा होगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक सर्किट्स जो है यूज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट्स के बिना जो थोड़ा सा जो है ट्रांसफार्मर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जनरली जो है जब भी मशीन शुरू किया जाता है ना, तो ट्रांसफार्मर से शुरू किया जाता है, ट्रांसफार्मर। उसके बाद जो है डीसी मोटर एंड जनरेटर, ठीक है। तो इधर से जो हम सबसे पहले क्या कर देंगे कि तुम लोग को जो है डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर शुरू कर देंगे, जिसमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में, ठीक है, दोनों के लिए, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के लिए अबाउट, ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या, अबाउट डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या होता है, किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे मोटर, किसको बोलेंगे जनरेटर, किसको बोलेंगे डीसी मोटर, किसको बोलेंगे डीसी जनरेटर, ठीक है। मोटर और जनरेटर दोनों तो अलग है। फिर इसमें वर्ड आ गया डीसी, डीसी जनरेटर किसको बोलेंगे, डीसी मोटर किसको बोलेंगे, ये चीज। ओके, अबाउट मशीन में देखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ
डीसी मशीन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन कम से कम 7 से 8 दिन का, मतलब 7 से 8 दिन नहीं, समझो कि 7 से 8 क्लास तुम लोग का लग जाएगा। 7-8 क्लास इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन मेन तुम्हारा पार्ट्स है, ठीक है, वाइंडिंग्स के बारे में एक दिन अच्छे से स्टडी करेंगे, एक दिन कम्यूटेटर के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब एक दिन तो पहले इसका बेसिक सा बाहर वाला कंस्ट्रक्शन जो है, अभी थोड़ा देर के बाद जो हम तुम लोग को दिखा देंगे, हम लोग जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो किस तरह से होता है, मतलब विजुअल हम तुम लोग दिखा देंगे ताकि आइडिया हो जाए कि हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। बाहर का जो फ्रेम होता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है, उसका थिकनेस वगैरह क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, ठीक है। एक A to Z जो है जितना पार्ट है छोटा छोटा, वो पार्ट्स के बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। उसके बाद जो इसी में हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग का सीरीज किसको बोलेंगे, कंपाउंड किसको बोलेंगे, शंट किसको बोलेंगे, किस बेसिस पर जो इसको डिवाइड किया गया है, एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन के बेसिस पर जो डिवाइड किया गया है तो उसको हम लोग देखेंगे। सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो है फिर हम लोग इसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बाद जो स्टडी करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग, इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। यही जो है तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए और भी कुछ कुछ बेसिक्स हम तुम लोगों को बताएंगे, जो क्लास 9th में 10th में तुम लोग क्लास मतलब 10th में पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। उस चीज को थोड़ा सा हम लोग वहां से लेके थोड़ा सा और जो 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 जरूरी है प्रिंसिपल को समझने में, ठीक है, वो चीज को जो हम तुम लोग को बताएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है तुम्हारा नेक्स्ट जो है हम लोग स्टडी करेंगे क्या, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। इसमें जो हमारा आर्मेचर है, ठीक है, तो डीसी मशीन में जो हम लोग का आर्मेचर होता है, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में जो हम लोग क्या करेंगे कि स्टडी करेंगे, इसका रिएक्शन कैसे जो है रिएक्ट करता है, कैसे घूमता है, ठीक है, कैसे जो है चेंजेस इसमें आता है, कैसे जो है चेंजेस आर्मेचर में आता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे, जो सबसे ज्यादा तुम्हारा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, वो तुम्हारा होता है क्या, ईएमएफ इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन जो है तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी एक ईएमएफ इक्वेशन तुम्हारा देगा ही देगा, या तो ट्रांसफार्मर का, या तो तुम्हारा मोटर, या फिर जनरेटर, मतलब दोनों का सेम ही होता है, एक का ही पढ़ना था। दो तुम लोग ईएमएफ इक्वेशन देखोगे, दो में से एक का कंफर्म है, तो इसको अच्छे से तुम लोग करवा देंगे। फिर यही ईएमएफ इक्वेशन में जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है, फिर इसी से जो तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है, फिर हम लोग इसी में न्यूमेरिकल में घुसेंगे, और न्यूमेरिकल में हम लोग बेसिक से छोटा छोटा पहले न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर बड़ा बड़ा देखेंगे, तो इसमें न्यूमेरिकल हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। देन उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, देन जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं टॉर्क इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन, मतलब डीसी मशीन का जो कैरेक्टर, ठीक है, इसका क्या कैरेक्टर है, ओके, इसका जो है क्या कैरेक्टर है, उसको जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। देन इसके बाद जो है हम लोग स्टडी करेंगे क्या, इसका एप्लीकेशन, इसका जो है एप्लीकेशन, जो अभी तुम लोग पूछ रहे थे, ठीक है, एप्लीकेशन। इसका जो हम लोग एप्लीकेशन को जो है स्टडी करेंगे कि कौन सा मोटर, कौन सा जनरेटर, कहाँ कहाँ यूसेज होगा। तो मोटर में भी सारा चीज इसको हम लोग देखेंगे, अबाउट मोटर, अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, अबाउट टाइप्स ऑफ मोटर, अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, आर्मेचर, ईएमएफ, एप्लीकेशन, ठीक है। मोटर में और जनरेटर दोनों में सेम चीज हम लोग जो है देखने वाले अलग अलग करके, पहले जनरेटर का फिर हम लोग देखेंगे मोटर का। उसके बाद जो है इसमें तुम्हारा जो हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, जो हम लोग का मोटर है या फिर जनरेटर है
उसका जो स्पीड जो है किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, स्पीड जो हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका मेथड्स को जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पीड का, अगर हम लोग देख ही लिए, तो इसमें जो हम लोग एक चीज और स्टडी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्टेज कंट्रोल। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। इसके बारे में जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद एक चीज और हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर। स्टार्टर कहने का मतलब क्या, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ डीसी मशीन, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्टिंग मेथड। स्टार्टिंग मेथड, स्टार्टिंग मेथड कहने का मतलब क्या, कि हम लोग जो है किस तरह से जो है डीसी मशीन को जो है स्टार्ट्स करते हैं, उसका स्टार्ट्स करने का जो मेथड्स है, कौन कौन से मेथड्स का जो हम लोग यूज करके जो है डीसी मशीन को स्टार्ट करते हैं, उसको जो हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस पूरा मशीन में जो है देखने वाले हैं। ये तुम्हारा क्या था, मेन मेन समझो कि चैप्टर्स, मेन मेन चैप्टर्स तुम्हारा ये है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर लिखे सारे चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स के अंदर में बहुत सारा जो है पॉइंट्स, बहुत सारा जो है टॉपिक्स तुमको देखने को मिलेगा। तो मेनली हम लोग इसी चीज को जो है डीसी मशीन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो, तो इतना तक सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। जो हम तुम लोग को सिलेबस और जो हम तुम लोग को बताएं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब हम तुम लोग को जो है इसका टाइप्स बताएं। ठीक है, तो टाइप्स में किसी को इशू नहीं है। ओके, ठीक है, कल जो है तुम लोग थोड़ा मोड़ा मोटर के बारे में खुद से स्टडी कर लेना। ठीक है, आज का जो है क्लास थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम जो है खुद भूल गए थे कि तुम लोग का जो है लिंक सेंड नहीं किया गया। ठीक है, हम बाद में देखे कि तुम्हारा लिंक ही सेंड नहीं किए, क्योंकि 7 बजे जो है मेरा कुछ और शेड्यूल था। ठीक है,